पीसी बुलाने का मुख्य दो कारण हैं। एक, भारत की चिकित्सा व्यवस्था और निजीकरण के खिलाफ सर्वधर्म एकता अभियान के राष्ट्रीय सलाहकार के रूप में मैं एक प्रेस आयोजन कर के भारत सरकार और बिहार सरकार को मैं अवगत करना चाहता हूं कि देश के साथ में नाइंसाफ़ी हो रही है। 1 अरब 25 करोड़ जनता को मैं ये आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं आप लोग के माध्यम से। कहना यह है कि भारत की एक साजिश के तहत जो कोरोना काल के मुद्दा बनाकर इन्होंने जो साजिश रचा है, वो 1 अरब 25 करोड़ जनता के साथ खिलवाड़ हुआ है। वह यूँ है कि आप लोग को मालूम होना चाहिए कि देश में 23 सरकारी एजेंसियाँ को इन्होंने बेचने का काम किया है निजी कंपनियों के हाथों के द्वारा, और अडानी, अंबानी और उसके साथ दो तीन और पूंजीपति घरानों के साथ मिलकर एक साजिश के तहत भारत की व्यवस्था को, भारत के लोगों को गुलाम बनाने का काम किया जा रहा है। 23 सरकारी रेलवे को इन्होंने निजीकरण करने का फैसला ले लिया कोरोना काल में ही। आज 8 लाख कर्मचारी हड़ताल पर है, लेकिन ये गोदी मीडिया के जो खेल खेलते हैं, गोदी मीडिया के जो मीडिया वाले लोग हैं, वो सुशांत के रिपीट पे रिपीट दिखाते थे, दिन भर सुशांत केस के बारे में सिर्फ बोलते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि 8 लाख कर्मचारी रेलवे का हड़ताल पर है और निजीकरण के खिलाफ वो आवाज़ बुलंद करे, लेकिन एक मीडिया वाला नहीं दिखा रहा है और भारत के लोगों को पता भी नहीं है कि ये सब चीज़ हो रही है। इन्हीं के संदर्भ में मैं प्रेस का वार्ता आप लोग के माध्यम से बताना चाहता हूं कि भारत के लोगों को, जनता को जाने, इस बात को बेखूबी समझे कि आज भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी पूरे सिस्टम को ख़त्म करने पर अड़ गए हैं और सिस्टम को बर्बाद कर रहे हैं, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं और तानाशाह की रवैया से पूरे देश को लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। एक तरफ मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिहार की जो स्थिति है, बिहार की स्थिति आप खुद समझ सकते हैं। एक तरफ बाढ़ से बेहाल था और एक तरफ कोरोना कहते हैं। तो संज्ञान एक व्यक्ति ने रिट याचिका दायर की, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि कोरोना इसका कारण नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि कोरोना कोई बीमारी नहीं थी, ये साजिश था। सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने आदेश के अनुरूप उस रिट याचिका को खारिज कर दिया, तो इसका मतलब था, साफ शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट का मैं सम्मान करता हूँ, न्यायालय को मैं सम्मान करता हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट जब इस बात को समझ रही है कि कोरोना इसका कोई कारण नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब है कि सरकार बहुत बड़ी साजिश खेली है। और इसी क्रम में सारे संस्थाओं को निजी, चाहे वो एयरपोर्ट का मामला हो, चाहे वो रेलवे का मामला हो, चाहे हेल गेल बेल, सही सारे संस्थाओं का जो स्थिति है, इन्होंने साफ शब्दों में कर दिया है कि देश को कहें। अब बहाना ये नहीं मिलेगा कि जीडीपी घट गया तो नेहरू को घटा दिए। ये बहाना नहीं चलेगी। सरकार की जो स्थिति है वो बहुत ही बद से बदतर होते चले जा रही है और ये गुलामी प्रथा की ओर ढकेलने का काम कर रही है भारत सरकार, और उसके साथ साथ बिहार सरकार भी। आज जो निजीकरण का मामला है, ये क्या है? चंद पूंजीपति के लोगों के हाथों में सरकारी एजेंसियां चली जाएगी तो मनमाना पैसा वसूलने का काम करेगी, जनता पर बोझ डालेगी। ऐसी सरकार को शर्म लगनी चाहिए कि आज 300 सीट देकर जिताने के बाद आपने जनता के साथ कितना अन्याय धोखा किया है। बिहार में लगातार लोग पलायन अब करना शुरू कर दिए हैं, इस पर आप क्या बोलेंगे? बिहार में पलायन जनता के बारे में पूछ रहे हैं आप? प्रवासी मजदूर जो बाहर से आते हैं पलायन कर रहे हैं। नहीं, तो स्थिति ये है कि वहाँ जो स्थिति है, वहाँ फैक्ट्री कारखाना सब बंद हो गया है। वो बंद की स्थिति में वहाँ तो कुछ काम मिल नहीं रहा है और बहुत सारे इश्यूज़ को लेकर वहाँ से सभी प्रवासी मजदूर, अब वहाँ काम तो मिल नहीं रहा है तो बेचारा घर की ओर भागे, घर में अपना है। फिर स्थिति यह बनेगी कि सारे जो मूल्य मिलना चाहिए प्रवासी मजदूरों का, वो मूल्य का निर्धारित वहाँ पर उतना व्यवस्था काम की नहीं है। आज सारे छोटे छोटे फैक्ट्रियाँ जो बंद हो गई है, उसमें भी मोदी की बहुत बड़ी साजिश है, केंद्र सरकार की बहुत बड़ी साजिश है। सर, बिहार में अचानक
सरकार दावा कर रही है कि जांच की संख्या बढ़ गई है और मरीज बहुत कम मिल रहे हैं, क्या मानते हैं चुनावी कारण है इसके पीछे? बिल्कुल है। ये साहब, ये बीमारी का जो बहाना लेकर जो खेल खेला गया है, ये हकीकत बात है कि संख्या का आंकड़ा तो बिहार सरकार तो बहुत माहिर है, संख्या का आंकड़ा खेल खेलने में बहुत माहिर है। ये रियल बात है कि चुनावी माहौल जैसे से नज़दीक आने लगा, इनको लगा कि चुनाव तो समय पर करवाने के लिए वो तो स्वतंत्र संस्था है, अब समय पर कराएगी ही, संविधान के अकॉर्डिंग अनुरूप ये तो स्वतंत्र संस्था है, वो समय पर कराएगी। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आया, इन्होंने साफ शब्दों में अपना एजेंसी के थ्रू जो काम करवाते हैं उनको बता दिया गया कि ये स्थिति बन रही है कि अब कोरोना के मरीजों की संख्या दिन पर दिन घटते जा रही है। अगर अब कोरोना महामारी है, कोरोना महामारी है, तो स्थिति ये होगी कि कोरोना अब महामारी नहीं दिखेगी, क्योंकि चुनाव आ गया। तो कहीं ना कहीं साजिश है केंद्र सरकार की भी और राज्य सरकार की भी। बेरोजगारी की स्थिति लगातार बिहार में भयावह होती जा रही है। सर, ये तो केंद्र सरकार की नीति के ऊपर निर्भर करता है, और बिहार सरकार इसमें दोनों अपना जो गलबहियाँ खेल खेल रहा है ना, बिहार सरकार भी बहुत बेखूबी समझती है। केंद्र सरकार की तो स्थिति है कि 2 करोड़ का जो लॉलीपॉप दिए थे कि हर साल 2 करोड़ का नौकरी देंगे, और आत्मनिर्भर बनने के बात अब करने लगे। कुछ दिन पहले पकौड़ा छानने की बात करने लगे थे। तो ये मोदी जी जो बोलते हैं वो अपने खुद बातों को अगला दिन पूछिएगा तो खुद नहीं जानते हैं, न अमल करते हैं। हमारे देश के दुर्भाग्य है कि ऐसा प्रधानमंत्री इतिहास में आज तक भारत का कभी कोई मिला ही नहीं। इतना झूठ का ये पुलिंदा है, हर चीज़ जुमलाबाजी में फेंक कर निकल जाते हैं। आज जो विदेश की बेरोजगारी की स्थिति है ना, एक दिन ऐसा आएगा कि भारत में गृह युद्ध छिड़ जाएगा। मेरा जो दूरदृष्टि है, और जनता को जो धोखा देने का इन्होंने जो काम किया है, जनता भी अब समझने लगी है, और इस ओर ले जा रहे हैं कि भारत में कभी आज या कल या 1 साल के बाद भारत में गृह युद्ध हो जाएगा। क्या मानते बिहार चुनाव में क्या स्थिति रहेगी एनडीए और महागठबंधन में? अरे साहब, अब स्थिति क्या है, ये सफाया होनी चाहिए। अगर जनता आज अगर भक्त बन के दिखा देगी ना, तब पूरा लोकतंत्र का सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। जनता अभी भी जाग जाए। ना 2 करोड़ का जॉब मिला, ना रोजगार की कितनी बड़ी समस्या है बिहार में, चाहे पूरे देश में। सरकार ऐसी व्यवस्था लाती है कि सबका रोजगार गायब करके रख दिया। सारे कंपनीज बंद हो गए इनके जीएसटी के कारण। सिर्फ अंडानी अंबानी का 2 फैक्ट्री चालू रहता है। आप देखिए कोरोना काल की स्थिति में वो 16वें पायदान पे था अंबानी जी, और जब कोरोना काल अभी ख़त्म भी नहीं हुआ है, सारे संस्था बंद थे, और ये 4था पोजीशन में पहुंच गए वर्ल्ड के। इतने पूंजीपति कैसे कमाए? तो हमको तो लगता है कि ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश में सारे पूंजीपतियों के घरानों के साथ में अंबानी का भी यहाँ था, और मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी का भी यहाँ था। आप देखिए बहुत सारी जगह पर ये क्वेश्चन उठा ना चिकित्सा के क्षेत्र में, क्योंकि भारत का स्वास्थ्य मंत्री जो है डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं। हर्षवर्धन जी का एक इस पूरे प्लानिंग के साथ ये बहुत बेखूबी समझ चुके थे कि कोरोना का पेशेंट का पोस्टमार्टम नहीं होता है, और उसमें ऑर्गन्स का भी खेल हो सकता है। बहुत जगह से हमको सुनने को मिला, किट में बंद करके जला दिया जाता है, डायरेक्ट भेज दिया जाता है। अगर उसमें जांच करेगा तो बिहार का स्थिति है, 12 ऐसे हॉस्पिटल हैं, हॉर्ड ऐसे हॉस्पिटल हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जो इसका गोरख धंधा खेल खेल रहे हैं। चाहे वो ये रूबल है, ये सब हॉस्पिटल 2 लाख 2.5 लाख का बिल भेजता सीधे कोरोना के नाम पर। लूट का पूरा बिहार में स्थिति भी बद से बदतर है, और देश की स्थिति बद से बदतर है। सारे जगह से हम लोग को न्यूज मिलता है, ऐसा नहीं है कि हम लोग एक जगह। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर, हम कहना डॉक्टर का एक बहुत बड़ा उद्योग हो गया है। कोरोना महामारी के रूप में होने के कारण डॉक्टरों का पूंजीपति बनने का एक उद्योग लग गया है। हम साफ तौर पे ये कहना चाहते हैं, जनता अभी भी जागे और चुनाव में इसका बहिष्कार करें। चूँकि बिहार का चुनाव से बहिष्कार करेंगे तब, हालांकि तो स्थिति जो उत्पन्न हो रही है कि स्थिति अब कोरोना धीरे धीरे खत्म हो गया, सारा चीज़ फ्री हो गया, अब आपकी महामारी कहाँ गई? कौन सा बहिष्कार की बात कर रहे हैं? चुनाव में भाजपा का
एनडीए को बहिष्कार करें और स्वच्छ छवि के जो आपके जनप्रतिनिधि हैं उनको लाएं। सर आप डॉक्टरों पे सवाल उठा रहे हैं, लेकिन पूरा कोरोना काल में डॉक्टरों को कोरोना वॉरियर्स के रूप में देखा गया है। हम भी मानते हैं कि कोरोना वॉरियर्स के रूप में देखा गया, लेकिन हम क्वेश्चन कर रहे हैं पूंजीपति जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने क्या किया है, जो निजीकरण हाथों में दिया कि आप उपचार कीजिए तो 2.5 लाख का दे देते हैं स्लिप, एक बार एडमिशन करते हैं, एडमिट करते हैं और 2.5 लाख का स्लिप देते हैं। तो ये गोरख धंधा ना है जी। आप बैरियर्स के रूप में तो हम मानते हैं कि डॉक्टर बहुत सब डॉक्टर थोड़े ही चोर होगा, लेकिन उसी में से जितने डॉक्टर हैं उसी में से कुछ लोग ऐसे हो गए कि इस गोरख धंधा में जुटे हुए हैं और करोड़पति अरबपति बन रहे हैं। आपका नाम सर? डॉक्टर शशि पटेल, सर्वधर्म एकता अभियान के राष्ट्रीय सलाहकार के रूप में और बसपा के नेता के रूप में।